हम हिस्ट्री में एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं जिसका नाम है वैदिक साहित्य। इसे हम रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, इसे हम सिंपल उदाहरण के साथ में शुरू करते हैं और सिंपल उदाहरण आसान भाषा के साथ में इसे समझेंगे ताकि ये हमें लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए आपके पास एक बहुत बड़ी किताब है, ठीक है, मोटी बड़ी किताब है और उस किताब में अलग अलग हिस्सों में डिवाइड की गई है, ठीक है। एक हिस्सा आपको ज्ञान देता है तो दूसरा बताता है कि जीवन के गहरे अर्थ सोचने के लिए प्रेरित करता है और चौथा आपको आत्मा, ब्रह्मा और जीवन के अंतिम सत्य के बारे में सोचने की दिशा देता है। इसको 4 भागों में किताब को डिवाइड किया गया है। पहले भाग में आपको ज्ञान के बारे में बताया, दूसरे भाग को ज्ञान के आधार पर क्या करना चाहिए वो बताया, तीसरे में आपको जीवन के गहरे अर्थ के बारे में बताया गया और सोचने के लिए प्रेरित करता, चौथा आपको आत्मा, परमात्मा और ये जो जीवन की गहराई सच्चाई के बारे में बताया गया है। ठीक इसी तरह वैदिक साहित्य को समझने के लिए भी हम इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? वेदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। यानी वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण भाग ही वेद है। वेदों की संख्या क्या है? 4 है। कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब देखो चारों के अलग अलग काम है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से देवताओं के बारे में बताया गया है, प्रार्थनाएं मिलती हैं, स्तुति मिलती है इसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर। आप इसे शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ पे स्तुति की जाए, जहाँ पे प्रार्थना की जाए, वो भाग ऋग्वेद में आता है। फिर हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद का संबंध किससे? गायन से, जहाँ पे संगीत, प्रार्थना, पूजा को संगीत की तरह, आरती की तरह गाया जाए, वो कौन सा में आएगा? सामवेद में। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का संबंध मुख्य रूप से यज्ञ, विधियों और मंत्रों से है, जहाँ पे यज्ञ का वर्णन हो, जहाँ पे विधियों का वर्णन हो, यज्ञ के बारे में बताया जाए और मंत्रों के बारे में बताया जाए, तो वो किस में आएगा? यजुर्वेद में। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में दैनिक जीवन से संबंधित जो कार्य होते हैं उनकी सारी जानकारियाँ अथर्ववेद में आपको प्राप्त होगी। फिर हम बात करते हैं 4 वेदों को। ये जो अथर्ववेद है उसके बाद में हम 4 वेदों को शॉर्ट में कैसे याद करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ऋग्वेद में क्या है? स्तुति, सामवेद में संगीत और यजुर्वेद में यज्ञ और अथर्ववेद में दैनिक जीवन से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं। अब हम जानेंगे ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना उसके बारे में। सवाल आता है कि वेदों में जो मंत्र, यज्ञ से जुड़ी बातें थी उन्हें करना कैसे है, इसकी जानकारी कौन देता है, कहाँ से मिलती है? तो ये सारी जानकारियाँ हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। वहाँ पे हमें बताया जाता है कि पूजा कैसे की जाती है, कर्मकांड कैसे किया जाता है, यज्ञ में कौन से मंत्रों का वर्णन किया जाता है, स्तुति कैसे की जाती है, ये सारी जानकारियाँ हमें ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। अब हम समझते हैं आरण्यक। आरण्यक, अब कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन के ऐसे चरण में पहुंच गया जिससे और अधिक जानकारी चाहिए और अधिक वो सोचता है, तो उसके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। जैसे कि आगे बढ़कर चिंतन मनन करना चाहता है तो ये आरण्यक जो है हमें उसे समझने में मदद देता है। इसमें यज्ञ, कर्म कांड के साथ उनके प्रतीकात्मक जो अर्थ, उनके पीछे छुपे अर्थ वो भी बताए जाते हैं। कहने का मतलब आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। आरण्यक में क्या आता है? वन में क्या किया जाता है? चिंतन, और चिंतन करके क्या करते हैं? हम समझते, सोचते, मनन। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है उपनिषद। वैदिक साहित्य के उस हिस्से पर बात करते हैं जहाँ प्रश्न और भी गहरे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, जीवन का अंतिम सत्य क्या है। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनकी सारी जानकारी, उनके सारे उत्तर हमें उपनिषदों से प्राप्त होते हैं। तो अब हम इसे एक उदाहरण के साथ में समझते हैं उपनिषद का। मान लीजिए आप किसी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, ठीक है,
वेद आपको मंत्र और ज्ञान देते हैं, ब्राह्मण आपको बताते हैं यज्ञ और कर्मकांड कैसे किया जाता है, और आर्णक आपको चिंतन मनन की शक्ति देते हैं। उपनिषद आपको क्या बताएंगे, आपके जो गहरे क्वेश्चन है उनकी सारी जानकारी उपनिषद देंगे। तो आप इसे शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं, वेद से हमें क्या मिलता है ज्ञान, ब्राह्मण से कर्मकांड की व्याख्या, और आर्णक से चिंतन मनन, और उपनिषदों से दर्शन और आत्मज्ञान की जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आत्मा और ब्रह्मा जैसे गहरे दार्शनिक विषय को समझने के लिए हमें किस साहित्य को पढ़ना चाहिए। मैं प्रश्न फिर से दोहरा रही हूँ, आत्मा और ब्रह्मा जैसे गहरे दार्शनिक विषयों को समझने के लिए हमें किस साहित्य को पढ़ना चाहिए। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो देखा।